chapter number 4, Animal Kingdom, and this is the last chapter of Unit 1. तो इसके पहले जो है हम लोगों ने 3 चैप्टर स्टडी किए हैं. पहला लिविंग वर्ल्ड वाला था, सेकेंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड जो है वो किंगडम प्लांट है, एंड दिस इज़ द चैप्टर नंबर 4, एनिमल किंगडम. So now we will study the distinguishing characteristics of non-chordate and chordate animals in this chapter, along with example. In the beginning there are some criteria given for classification. So criteria for classification, let's see first. Now the criteria for classification, the first is it is based on level of organization, means level of body organization के एनिमल की बॉडी जो है वो कैसे बनी हुई है. तो इसमें पहला क्राइटेरिया है सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. तो सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बहुत ही सिंपलेस्ट क्राइटेरिया है, और इसके अंदर जो एनिमल्स आते हैं, दोज एनिमल्स दे आर वेरी सिंपलेस्ट एनिमल. देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ cells and those cells are aggregated together. It is seen in case of sponges. सेकेंड क्राइटेरिया है उसके एक स्टेप आगे है, इट इज़ टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन. सो सेल्स जो है मिल करके यहाँ पर टिश्यूज़ बनाते हैं, एंड देन दोज टिश्यूज़ विल परफॉर्म देयर स्पेसिफाइड फंक्शंस. सो ये देखने को मिलता है सिलेंट्रेट्स के अंदर या नाइडेरिया के अंदर. देन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये देखने को मिलता है प्लेटीहेलमिन्थिस में. यहाँ पे टिश्यूज़ जो है वो मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, एंड देन ऑर्गन्स परफॉर्म फंक्शन. organ system of body organization, organ system level of body organization, it is the highest level. एंड यहाँ पर जो है बहुत सारे ऑर्गन मिल करके जो है वेरियस सिस्टम्स बनाते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो इस तरह के सिस्टम्स प्रेजेंट रहते हैं, और ये देखने को मिलता है एनेलिड से ऑनवर्ड, मतलब एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, उसके आगे जितने भी, फिर हेमिकॉर्डेटा, और फिर उसके आगे कॉर्डेट्स के अंदर. तो यहाँ पर जो है वो स्पेसिफिक सिस्टम प्रेजेंट रहते हैं. इवन ऑर्गन सिस्टम लेवल कुछ लिमिट तक का, पूरा परफेक्टली नहीं, वो देखने को मिलता है प्लेटीहेलमिन्थिस में, जहाँ पर जो है वो 2 ओपनिंग्स रहती हैं, 2 अपोजिट ओपनिंग रहती हैं, माउथ और एनस. तो पर फिर भी उसको जो है हम लोग ऑर्गन सिस्टम लेवल तक नहीं पहुँचाते हैं. हम लोग आगे देख लेंगे एनसीईआरटी का वो टेबल जो दिया हुआ है, उसके अंदर ये सारे क्राइटेरिया एक साथ में दिए हुए हैं. नेक्स्ट जो है वो है सिमेट्री. तो सिमेट्री जो है इसमें ऑर्गेनिज्म की बॉडी को हम लोग जो है वो कैसे डिवाइड कर सकते हैं. तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी को 2 इक्वल प्लेन में किसी भी तरह से डिवाइड नहीं कर सकते. दे आर कॉल्ड असिमेट्रिकल, जैसे स्पॉन्जेस. रेडियली सिमेट्रिकल जो एनिमल्स होते हैं, देयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ बाय द प्लेन पासिंग फ्रॉम द सेंटर. तो इनको बोला जाता है रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री के अंदर जो है बाय रेडियल सिमेट्री भी होती है. बॉडी को 2 सिमिलर हाफ में हम लोग जो है वो डिवाइड कर सकते हैं बाय 2 वर्टिकल प्लेन, तो उसको बोलते हैं बाय रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री जो है सिलेंट्रेट्स और एकाइनोडर्म्स के अंदर देखने को मिलती है. बाय लेटरल सिमेट्री जो है इसमें एनिमल की बॉडी को 2 इक्वल हाफ में हम लोग सिर्फ एक वर्टिकल प्लेन से ही डिवाइड कर सकते हैं, जैसे एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड्स और सारे के सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर. यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सिमेट्री. तो सिमेट्री भी देख रहे हैं यहाँ पे, साथ में जो है जर्म लेयर वाला क्राइटेरिया भी है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक वाला. तो ये अभी हम लोग इस क्राइटेरिया पर आ रहे हैं. ओके, नंबर ऑफ जर्म लेयर्स. सो नंबर ऑफ जर्म लेयर्स किसको बोलते हैं? दीज आर द लेयर्स विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एनिमल. तो एनिमल के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर कुछ लेयर्स फॉर्म होते हैं आफ्टर गैस्ट्रोलेशन, और फिर वो लेयर्स जो है बाद में फिर फॉर्म करते हैं ऑर्गन्स को. सो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में सिर्फ 2 जर्म लेयर्स फॉर्म होते हैं. दे आर कॉल्ड एज द डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. तो जो 2 जर्म लेयर्स होते हैं उसमें से आउटर जो होती है इट इज़ द एक्टोडर्म, एंड इनर वन इज कॉल्ड एज द एंडोडर्म. ऐसा देखने को मिलता है सिलेंट्रेट्स, एग्जाम्पल है इसकी.
और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस जो है वो फिल्ड रहता है, जिसको बोलते हैं मीजोग्लिया। ऐसे ही ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर आउटर एक्टोडर्म, मिडल जो है वो सेलुलर लेयर आ जाती है जिसको मीजोडर्म बोलते हैं, और इनर मोस्ट एंडोडर्म रहती है। फ्रॉम प्लेटी हेलमिंथिस ऑनवर्ड जितने भी फाइला हैं वो सब ट्रिप्लोब्लास्टिक कैटेगरी में आते हैं। सो यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड में ओके ये स्लाइड में भी देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर सिलोम बताया हुआ है। वेट, ओके इन दिस स्लाइड यहाँ पर हम लोग जो है वो जम लेयर्स देख पा रहे हैं। सो डायग्राम ए जो है इट इज़ शोइंग द डिप्लोब्लास्टिक जम लेयर कंडीशन। तो यहाँ पर आउटर एक्टोडर्म दिख रही है हमको ये वाली, और इनर जो है वो एंडोडर्म है, और बीच में रेड कलर का ये जो जोन दिख रहा है दिस इज़ नॉन सेलुलर एरिया, और यहाँ पर रहता है जेली लाइक सब्सटेंस जिसको बोला जाता है मीजोग्लिया। सेम ट्रिप्लोब्लास्टिक बाजू में देखेंगे तो एक्टो और एंडोडर्म तो है, और मिडल वाली जो लेयर है ये वाली, ये भी जो है वो सेलुलर लेयर है। सो इट इज़ कॉल्ड एज द मीजोडर्म। Next criteria for classification is the based on the segmentation. Now the animals may be segmented, their body may be segmented or their body may be not segmented. So segmentation अगर है तो ऐसे मतलब बॉडी के, अगर हमको जो है बॉडी के अंदर वेरियस सेप्टा दिख रहे हैं, पार्टीशंस दिख रहे हैं उनकी बॉडी में, तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग जो है सेगमेंटेड एनिमल्स बोलते हैं। So some animals their body is externally and internally divided into various serial segmented। तो ऐसे एनिमल्स जो होते हैं इनको हम लोग जो है वो सेगमेंटेड एनिमल्स बोलते हैं। अभी जैसे देखेंगे हम लोग अर्थवर्म के अंदर, सो अर्थवर्म की जो बॉडी है वो सेगमेंटेशन शो करती है। अभी ये सेगमेंटेशन में भी दो टाइप का सेगमेंटेशन होता है। एक वो सेगमेंटेशन होता है जहाँ पर एक्सटर्नल सेगमेंट्स जो है वो इंटरनल सेगमेंट्स को करस्पॉन्ड करते हैं, मतलब बॉडी जो है वो एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरह से जो है सेगमेंटेड होती है। सो दिस टाइप ऑफ सेगमेंटेशन इज कॉल्ड एज ट्रू सेगमेंटेशन, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और इसी फिनोमिनन को मेटामेरिज्म भी बोलते हैं। और कुछ एनिमल्स की बॉडी जो है वो ऊपर से तो सेगमेंटेड दिखती है, बट इंटरनली उनकी इंटेस्टाइन या उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो सेगमेंटेड नहीं होता है। तो ऐसे सेगमेंटेशन को बोला जाता है स्यूडो सेगमेंटेशन। जैसे कॉकरोच के अंदर हमको ऊपर से बॉडी जो है वो सेगमेंटेड दिखती है, पर इंटरनली जो है उसकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती। सो दैट टाइप ऑफ सेगमेंटेशन इज कॉल्ड एज द स्यूडो सेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। सो नोटोकॉर्ड जो होता है इट इज़ अ स्टिफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ मीजोडर्मली डिराइव्ड, और ये डॉर्सल साइड पर फॉर्म होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ सम एनिमल। अब ऐसे जितने भी एनिमल हैं जिनकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है, ऑल दोज एनिमल्स दे आर कॉल्ड एज द कॉर्डेट एनिमल्स, एंड दोज एनिमल्स विच डू नॉट शो द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एट एनी ऑफ देयर डेवलपमेंटल स्टेज और देयर एडल्ट स्टेज भी, तो ऐसे एनिमल्स को बोला जाता है नॉन कॉर्डेस। तो इसके ऊपर जो है वो क्लासीफाई हम लोग करते हैं मेन, जैसे हमारा फाइलम पोरीफेरा से लेके फाइलम इकाइनोडर्मेटा तक का जितने भी हैं, ऑल दीज आर द नॉन कॉर्डेट एनिमल्स। सो दीज आर द फ्यू क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। नाउ अगेन द सिनॉप्सिस, जो अभी तक के हम लोगों ने स्टडी किया है उसका सिनॉप्सिस यहाँ पर दिखाया हुआ है। सो किंगडम एनिमेलिया मल्टी सेलुलर एनिमल, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एनिमल किंगडम जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं मल्टी सेलुलर को स्टडी करने वाले हैं, यू मेटाजोआ और मेटाजोवन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में दो है, यहाँ पे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और या के टिश्यू ऑर्गन सिस्टम हो सकता है पॉसिबिलिटी। फिर उसके बाद में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक ही फाइलम है, फाइलम पोरीफेरा। टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन
सिस्टम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन में यहाँ पर अगेन फिर सिमेट्री के बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं रेडियल और बायलैटरल। सो रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स में आ जाते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा के एनिमल्स और टिनोफोरा। बायलैटरल सिमेट्री के अंदर जो है फिर उसमें बॉडी कैविटी की बेसिस पर अगर हम लोग देखते हैं तो असिलोमेट के अंदर प्लेटीहेलमिन्थिस फाइलम है, और स्यूडो सिलोमेट में एक ही फाइलम है अस्केलमिन्थिस, और उसके बाद में ट्रू सिलोमेट में फाइलम एनेलिडा से आगे कॉर्डेटा तक के सारे फाइलम ये ट्रू सिलोमेट या यू सिलोमेट्स के अंदर में आते हैं। Okay, now from here we will start our non-chordate phylum. So in our non-chordate phylum जो first phylum हमको यहाँ पर देखना है, it is the phylum Porifera. So Porifera जो word है ये निकाला गया है porous word से, और फेरा मतलब होता है bearing. So Porifera ये जो है these are the simplest animal, सबसे simplest animals होते हैं, they are called as the pore bearers. Commonly they are called sponges, क्योंकि इनकी बॉडी जो रहती है वो स्पॉन्ज लाइक रहती है, इनकी बॉडी के ऊपर न्यूमेरस माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, तो इसीलिए इनको जो है वो पोरी फेरा बोला जाता है। दीज एनिमल्स आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स एंड दे आर द मरीन एनिमल, सारे मरीन रहेंगे, समंदर के पानी में ही मिलेंगे। असिमेट्रिकल है, बॉडी इज नॉट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू प्लेन फ्रॉम टू इक्वल हाफ फ्रॉम एनी प्लेन। This group of animal is considered as the most primitive multicellular animal. सबसे ज़्यादा primitive multicellular animals का ये ग्रुप माना जाता है। वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम होता है जिसको बोला जाता है कैनाल सिस्टम, और इनकी बॉडी के ऊपर जो है वो न्यूमेरस ओपनिंग्स रहती हैं। दीज ओपनिंग जैसे सपोज कर लो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ साइकॉन, बॉडी जो है ये ऐसे वास लाइक या इस तरह का ऐसा आर्न लाइक होती है। यहाँ पर एक कॉमन सिंगल ओपनिंग होती है जिसको ऑस्कुलम बोलते हैं, और बॉडी के ऊपर ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे न्यूमेरस माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं। दीज न्यूमेरस माइन्यूट पोर्स दे आर कॉल्ड एज द ऑस्टिया, इनको बोला जाता है ऑस्टिया। सो मेनी माइन्यूट पोर्स आर कॉल्ड द ऑस्टिया, और ये ऊपर जो सिंगल ओपनिंग है इसको बोलते हैं ऑस्कुलम। तो इस तरह से इनकी बॉडी होती है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम भी देखेंगे इसका। सो इंटरनली ये जो स्पेस है यहाँ पर, दिस स्पेस यहाँ पर, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज द स्पोंगोसील बॉडी लेयर, और स्पोंगोसील हम लोग जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। देन फूड जो होता है ये ऑस्टिया से इंटर होता है, जो पूरे होल बॉडी के ऊपर जो ओपनिंग्स होते हैं वहाँ से इंटर होता है, और फिर उसके बाद में वो कांटेक्ट में आता है कोनोसाइट्स के। कोनोसाइट एक सेल की लेयर होती है, कॉलर सेल्स भी बोला जाता है इनको, जो कि स्पोंगोसील को सराउंड करते हैं, और वहाँ पर जो भी फूड मटेरियल होता है वो वहाँ पे ट्रैप हो जाता है, और फिर वहाँ पर उसका इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। देन बॉडी जो होती है इनकी ऊपर से इट इज़ सप्लाइड बाय अ स्केलेटन विच इज़ मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जीन फाइबर्स, एक टाइप के प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड स्पॉन्जीन फाइबर्स, जो कि इनकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। एनिमल्स जो होते हैं दे आर हर्माफ्रोडाइट, मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस बाय सेम एनिमल। फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होता है, और डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है लार्वल स्टेज के थ्रू डेवलपमेंट होना। तो इसके अंदर जो है वो लार्वा इसका रहता है, और इसका जो लार्वा है अलग अलग टाइप के लार्वल स्टेज रहती है, जैसे इसके अंदर एम्फी ब्लास्टुला लार्वा और पेरेनकाइमोला लार्वा, ये दो टाइप के लार्वे होते हैं। इसका जो लार्वा होता है वो फ्री स्विमिंग होता है, और जो एडल्ट्स होते हैं वो सेसाइल होते हैं, मीन्स वो कहीं ना कहीं किसी सपोर्ट से या सबस्ट्रेटम से अटैच्ड रहते हैं। नेक्स्ट ये डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर इनकी बॉडी लेयर, तो इस तरफ के डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं बॉडी की लेयर। तो यहाँ पर इंटरनल ये जो कैविटी है, दिस कैविटी सेंट्रल कैविटी, इट इज़ कॉल्ड एज द स्पोंगोसील कैविटी, और ये यहाँ पर ऊपर जो ओपनिंग है इट इज़ द ऑस्कुलम, और बॉडी के ऊपर जो छोटी छोटी ओपनिंग्स ये सब जो हम लोग देख रहे हैं दीज ओपनिंग दे आर कॉल्ड एज द ऑस्टिया, एंड दिस इज़ द कट सेक्शन ऑफ द बॉडी। तो इसमें सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है इट इज़ मेड अप ऑफ एपीडर्मल सेल्स,
फिर उसके बाद में मिडल में जो है एक लेयर है, इट इज़ मेड अप ऑफ अमीबॉइड सेल्स, एंड द इनर मोस्ट लेयर इट इज़ मेड अप ऑफ द कॉलर सेल, ये है कॉलर सेल लेयर, एंड दिस कॉलर सेल दे पजेस द फ्लैजिलम। सो ये जो फ्लैजिलम वाली जो लेयर है, ये अंदर की लेयर, ये कंटिन्यूसली बीट करते रहती है, और इसके थ्रू जो भी फूड मटेरियल होता है, दैट फूड मटेरियल इज़ ट्रैप्ड, यहाँ पर ट्रैप होता है, और फिर उसके बाद में सेल के अंदर उसका डाइजेशन होता है। फ्यू एग्जांपल्स हैं इस तरफ, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं साइकॉन है, उसके बाद में सेकंड नंबर पर जो है वो यू स्पॉन्जिया है, और थर्ड नंबर पर जो है वो है स्पॉन्जिला। इसमें मैक्सिमम 95% या उससे ज़्यादा जो एनिमल्स होते हैं वो मरीन होते हैं। स्पॉन्जिला जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, सी वाला जो डायग्राम है, इट इज़ द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। बहुत कम ही स्पॉन्ज की ऐसी स्पेसीज़ हैं जो फ्रेश वाटर है, तो इसमें से स्पॉन्जिला जो है वो फ्रेश वाटर है, और बाकी ऊपर की जो दो एग्जाम्पल हैं, दे आर द मरीन वाटर स्पॉन्ज। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम सेलेंट्रेटा, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द फाइलम नाइडेरिया। सो फाइलम सेलेंट्रेटा और फाइलम नाइडेरिया। एनिमल्स जो होते हैं एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक के अंदर मैक्सिमम एनिमल्स जो हैं वो मरीन होते हैं, जैसे हाइड्रा जो है वो फ्रेश वाटर है, और बाकी बहुत सारे एनिमल्स जो इसके होते हैं वो मरीन होते हैं। सेसाइल हो सकते हैं या कि फ्री स्विमिंग हो सकते हैं। सेसाइल का मतलब किसी सपोर्ट से अटैच रहेंगे, कोई रॉक से अटैच रहेंगे। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, और ये जो वर्ड है नाइडेरिया, ये डिराइव किया गया है नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट से, जो कि इनके टेंटिकल्स के बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। दिस स्ट्रक्चर इज़ मीन फॉर कैप्चरिंग द प्रे एंड फॉर डिफेंस। एक टाइप का डंक होता है जिसको ये लोग जो है वो अपने आप को डिफेंस करने के लिए भी, और अपने प्रे को यानी अपने शिकार को पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं। और ये जो है वो अटैच होता है एक स्टिंगिंग कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको बोला जाता है निमेटोसाइट। इसके अंदर भी जो है सेंटर में एक कैविटी प्रेजेंट रहती है, दैट कैविटी इज कॉल्ड एज द गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। जैसे इसके पहले जो है स्पोंगोसील कैविटी थी, यहाँ पर जो है वो गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी प्रेजेंट रहती है, या उसी कैविटी को सिलेंट्रॉन कैविटी भी बोलते हैं। तो इसके बेसिस पर इनका जो ओल्डर नाम था सिलेंट्रेटा वो दिया गया था, और नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट के नाम पर इनका न्यू नेम जो है वो नाइडेरिया है। और ये जो कैविटी है ये बाहर की तरफ ओपन होती है बाय मीन्स ऑफ अ माउथ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइपोस्ट्रोम। डाइजेशन जो है इसके अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा सेलुलर और थोड़ा इंट्रा सेलुलर लेवल पर होता है। Okay, some of the animals have skeleton, and this skeleton is made up of calcium carbonate. Such type of skeleton is called as the calcareous skeleton. इसकी common example है calcareous skeleton रखने वाले animal की coral। फिर ये जो animals हैं they show tissue level of body organization, और इनके बॉडी के जो है वो दो फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। एक जो होता है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है, और सिलेंड्रिकल होता है और सेसाइल होता है। इस फॉर्म को बोला जाता है पॉलिप फॉर्म। फिर उसके बाद में एक जो फॉर्म होता है वो अम्ब्रेला शेप होता है और फ्री स्विमिंग होता है, उसके पास में टेंटिकल्स होते हैं, उसको बोला जाता है मेडूसा फॉर्म। तो पॉलिप और मेडूसा ये दो तरह के बॉडी फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। पॉलिप जो फॉर्म की कॉमन एग्जांपल है वो है हाइड्रा एडम्शिया, एडम्शिया मतलब सी एनिमोन, और ऑरिलिया की जो मेडूसा की जो एग्जांपल है वो है ऑरिलिया और जेलीफिश। यहाँ पर पॉलिप स्टेज और मेडूसा ये जो दो स्टेजेस होती हैं, जो दो फॉर्म्स होते हैं, इन स्टेजेस में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को बोला जाता है मेटाजेनेसिस। तो ये मेटाजेनेसिस जो है वो कैसे होता है, इसमें पॉलिप जो होते हैं दे प्रोड्यूस मेडूसा बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मेडूसा जो होते हैं वो फ्री स्विमिंग होते हैं एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करके वो पॉलिप को प्रोड्यूस करते हैं। कॉमन एग्जांपल है इसमें ओबीलिया मेटाजेनेसिस के लिए। फिर एग्जांपल में है इसमें फाइजेलिया, इसको जो है वो कॉमनली पोर्तुगीज़ मैन ऑफ वॉर भी बोला जाता है। एडम्शिया और सी एनिमोन, मेंड्रीना ब्रेन लाइक दिखता है तो इसके लिए इसको ब्रेन कोरल भी कहते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग जो है इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, पहले जो है यहाँ पर बॉडी वॉल दिखाई हुई है,
तो यहाँ पे बॉडी वॉल में बाहर से अंदर की तरफ अगर हम लोग आते हैं तो सबसे बाहर हमको दिखती है एपिडर्मिस। उसके बाद में मिडल जो लेयर है वो है मीजोग्लिया, क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, और अंदर जो है गैस्ट्रोडर्मिस लेयर है। और उसके बाद में ये जो स्पेस है, दिस स्पेस इज गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी, जो कि यहाँ पर भी जो है वो सराउंडेड है बाय फ्लैजिलर लेयर, और यहाँ पर फिर जो है फूड मटेरियल वगैरह ट्रैप होता है। टेंटिकल्स यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, माउथ देख सकते हैं, और ये पहला ऐसा फाइलम है जहाँ से नर्वस सिस्टम जो है डेवलप होना स्टार्ट हुआ। तो इसके अंदर बहुत प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम होता है। दिस टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज नर्व नेट टाइप ऑफ सिस्टम। दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फाइजेलिया है, सी फैन है, गॉर्गोनिया भी बोलते हैं इसको, ब्रेन कोरल, मेंड्रीना, सी एनिमोन और एडमशिया। सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स इसमें आ जाएंगे। एग्जाम्पल आपको याद रखना है एग्ज़ाम के लिए, जो है एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो है वो हाइड्रा भी एग्जाम्पल है, जो कि फ्रेश वाटर पॉलिप फॉर्म है और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज़ के अंदर देखने को मिलता है। डिप्लोब्लास्टिक है और टिश्यू ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर रहता है। निमेटोसिस्ट जो है ये प्रेजेंट रहता है, इवन इन इट इज़ प्रेजेंट इन हाइड्रा ऑल्सो। फाइलम टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा, टीनो का मतलब होता है कॉम लाइक, फोरा मतलब होता है बेयरिंग। सो सम कॉम लाइक स्ट्रक्चर इनके पास से प्रेजेंट रहते हैं, तो इसके लिए इनका कॉमन नेम बनता है कॉम जेलीज। इनकी बॉडी जो है वो ट्रांसपेरेंट जेली लाइक होती है, तो इसके लिए इनको कॉम जेलीज और सी वॉलनट्स भी बोला जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सी वॉलनट्स। दे आर ऑल्सो एक्सक्लूसिवली मरीन, रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, डिप्लोब्लास्टिक हैं और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में है। इनकी जो बॉडी है, बॉडी के ऊपर जो है वो 8 रोज ऑफ एक्सटर्नल कॉम लाइक सिलिएटेड प्लेट्स प्रेजेंट रहते हैं, और जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। उसकी बेसिस पर इनका नाम दिया गया है टीनोफोरा। डाइजेशन दोनों होता है, एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर। एक और बहुत खास फीचर है, वो है इनके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस का प्रोड्यूस होना। बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं जब ये ओशन में चलते हैं तो ये लाइट एमिट करते हुए चलते हैं, तो इनके अंदर से लाइट जो है वो रिलीज होती रहती है। सो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज द बायोल्यूमिनेसेंस। सेक्सेस जो है वो कंबाइन रहते हैं, सो दे आर हर्माफ्रोडाइट, और रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल मेथड से होता है। फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल है, और डेवलपमेंट जो है वो थ्रू द लार्वल स्टेज होता है। छोटा फाइलम है तो इसके लिए इसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं है। एग्जाम्पल में 2 ही एग्जाम्पल दी हुई हैं हमको, प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना। देखो यहाँ पर डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं, ये कॉम जेलीज का डायग्राम है। बॉडी जो है वो एकदम जेली लाइक होती है, टेंटिकल्स प्रेजेंट है, और बॉडी के ऊपर जो है सिलिएटेड कॉम लाइक जो है वो प्लेट्स भी प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर जो है वो बायोल्यूमिनेसेंस देख पा रहे हैं, मीन्स यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये लाइट एमिट करते हुए चल रहे हैं। सो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज द बायोल्यूमिनेसेंस। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस जो है, इट इज़ द नेक्स्ट फाइलम। तो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस, द वर्ड प्लेटीहेलमिन्थिस इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड। प्लेटी मतलब होता है फ्लैट, और हेलमिंथ मतलब होता है वर्म। सो दे आर कॉमनली कॉल्ड एज द फ्लैट वर्म, क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, यानी ऊपर और नीचे से चपटी होती है, फ्लैट होती है। मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स दे आर एंडोपैरासाइट, मीन्स ये वर्टिब्रेट एनिमल्स की बॉडी के अंदर रहते हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर भी इसके कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे टेपवर्म वगैरह है, लिवर फ्लूक है, ये पाए जाते हैं। सो मोस्ट ऑफ दीज एनिमल दे आर एंडोपैरासाइट। सिमेट्री जो है यहाँ पर बायलैटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और सिलोम एब्सेंट है। सो बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, असिलोमेट एनिमल्स हैं, और जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो है ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। पैरासाइटिक फॉर्म में कुछ स्पेशल एडाप्टेशंस प्रेजेंट रहते हैं, जैसे उसके अंदर हुक्स और सकर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो हुक्स जो होते हैं वो अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, और सकर्स जो होते हैं ये फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। इनमें से कुछ
पैरासाइटिक फॉर्म्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली अपने होस्ट से अपने बॉडी सरफेस से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो पैरासाइटिक फॉर्म में उनका अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो अब्सेंट होता है एंड दे लीड अनेरोबिक लाइफ। For osmoregulation and excretion they have special types of cells which are called as the flame cells, जो कि फ्लेम की तरह जो है वो फ्लिकर करते हैं, तो इसके लिए इनको फ्लेम सेल्स बोला जाता है। सेक्सेस जो है वो कंबाइन रहते हैं, सो दे आर हर्माफ्रोडाइट इन नेचर। फर्टिलाइजेशन जो होता है इनके अंदर वो एक्सटर्नल, और फर्टिलाइजेशन जो होता है इनके अंदर इंटरनल होता है बॉडी के अंदर, और डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है थ्रू मेनी लार्वल स्टेज। और इनमें कुछ मेंबर हैं, जैसे हमने स्टडी किया है प्लानेरिया को, तो उसके अंदर जो है हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होता है। कॉमन एग्जांपल्स में आ जाएंगे इसमें टेनिया सोलियम, जिसको हम लोग पोक टेपवर्म बोलते हैं, टेनिया सेजिनेटा होता है, बीफ टेपवर्म बोला जाता है उसको। तो टेनिया इन जनरल जो है ये टेपवर्म्स के लिए है। फेसिकोला हिपैटिका है, और इसी तरह से प्लानेरिया है जिसका साइंटिफिक नेम डुजेसिया है। तो ये कुछ एनिमल हैं जो इस ग्रुप में आते हैं। ज़्यादा करके जो है इसके एनिमल्स ये पैरासाइटिक रहते हैं। जो लार्वा इनके अंदर होता है, दैट लार्वा इस डिफरेंट टाइप के जो है इसके अंदर लार्वल स्टेजेस होते हैं। तो लार्वल स्टेजेस में भी अलग अलग टाइप के लार्वल स्टेजेस हैं, जैसे रेडिया लार्वा होता है, सरकारिया होता है, मेटा सरकारिया होता है, माइरासीडियम लार्वा होता है, स्पोरोसिस्ट लार्वा होता है। सो डिफरेंट टाइप की जो है वो लार्वल स्टेजेस होते हैं। एक और कॉमन एग्जाम्पल इसके अंदर हाँ ये लिखी हुई है फेसिकोला हिपैटिका, या इसको लीवर फ्लूक बोलते हैं। तो लीवर फ्लूक जो है इसको ये ट्रांसफ़र होता है वर्टिब्रेट एनिमल्स में थ्रू एन इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल के थ्रू, ये वहाँ से ट्रांसफ़र होता है। ओके, दिस इज़ द प्लानेरिया एनाटॉमी है, ये डायग्राम दिया हुआ है प्लानेरिया का, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ट्रांसवर्स नर्व देख सकते हैं, और लेटरल जो है वो नर्व कॉर्ड, वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी देख रहे हैं, वेंट्रोलेटरल नर्व कॉर्ड। दिस इज़ द प्लानेरिया, साइंटिफिक नेम है इसका डुजेसिया। यहाँ पर जो है हम लोग ब्लड फ्लूक और टेपवर्म देख पा रहे हैं। तो बॉडी जो है वो एकदम टेप लाइक है, रिबन लाइक बॉडी रहती है, लंबी बॉडी रहती है, वर्म लाइक बॉडी है, और सेगमेंटेड भी दिख रही है। बट ये जो सेगमेंटेशन हम देख पा रहे हैं, दिस इज़ नॉट द ट्रू सेगमेंटेशन, दिस इज़ द स्यूडो सेगमेंटेड बॉडी। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम अस्केलमेंथिस। फाइलम एस्केलमेंथिस ग्रीक वर्ड एस्कोस से निकाला हुआ वर्ड है, और हेलमिंथ मतलब होता है वर्म। सो अस्केलमेंथिस, इनकी बॉडी का अगर हम लोग जो है वो क्रॉस सेक्शन देखते हैं, तो क्रॉस सेक्शन में इनकी बॉडी जो होती है वो हमको सर्कुलर नज़र आती है। सो दे आर कॉमनली कॉल्ड एज द राउंड वर्म्स। फ्री लिविंग हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, और एंडो पैरासाइटिक हो सकते हैं, प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी। तो ये भी जो है वो पैरासाइटिक फाइलम है। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है इनके अंदर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। बायलैटरल सिमेट्री शो होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और वेरी इंपॉर्टेंट दे आर द स्यूडोसिलोमेट। तो स्यूडोसिलोमेट्स हैं, इनका बॉडी का क्रॉस सेक्शन भी हमने जो है देखा था सिलोम वाले क्राइटेरिया में। एलिमेंट्री कैनाल मीन्स जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट होता है, वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स होती है, और माउथ और एनस जो है वो दो अपोजिट एंड पर होते हैं। सो इस टाइप का जो बॉडी प्लान होता है इसको बोला जाता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। मीन्स इनकी जो इंटेस्टाइन है वो एक ट्यूब लाइक होती है, और बॉडी जो है वो एक दूसरे ट्यूब की जैसी होती है। सो one tube, that is intestine, is located inside the body tube, so it is the complete digestive system or tube within tube body plan. एक्सक्रीटरी जो ट्यूब होता है वो बॉडी से वेस्ट सब्सटेंसेस को रिमूव करता है एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू। सेक्सेस जो होते हैं इसमें सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड द डायोशियस कंडीशन, और मोस्ट ऑफ द टाइम हमको मेल और फीमेल में जो है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। तो कॉमन एग्जांपल में हमने जो है वो स्कैरिस को स्टडी भी किया है लोअर क्लासेस में। यूजुअली जो मेल्स होते हैं वो छोटे होते हैं फीमेल्स से, मीन्स फीमेल जो है इट इज़ लार्जर देन मेल, और क्लियर कट डिस्टिंग्विश देखने को मिलता है। जैसे अस्कैरिस के अंदर हमको जो है वो देखने को मिलेगा, हम देखेंगे अभी डायग्राम के अंदर।
सो फर्टिलाइजेशन जो है इनके अंदर इंटरनल होता है। डेवलपमेंट जो है लार्वल स्टेज के थ्रू हो सकती है और या के डायरेक्ट भी हो सकती है। एग्जाम्पल में है राउंड वर्म में अस्कैरिस वोचेरेरिया, फिलारियल वर्म जिसको बोला जाता है, एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनेल है, हुक वर्म जिसको कहा जाता है, पिन वर्म इसमें आता है, एंट्रोबियस जिसका साइंटिफिक नेम है। सो दीज आर द फ्यू कॉमन एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर जो है वो मेल और फीमेल में क्लियर कट डिस्टिंग्विश देख पा रहे हैं। फीमेल जो होती है ये लॉन्गर है, मेल जो है उस थोड़ा सा शॉर्टर होता है, उसका पोस्टीरियर एंड जो है वो जे शेप का कर्व होता है। और कभी जो है वो फीमेल का जो पोस्टीरियर एंड होता है वो भी कर्व होता है, बट वो बहुत ज़्यादा कर्व होता है। मेल का जो है वो जे शेप का कर्व होता है। यहाँ पे माउथ है, स्क्रीटरी पोर, लेटरल लाइन, गोनोपोर, ये सब जो स्ट्रक्चर हम लोग देख पा रहे हैं। पीनियल सीटा या पीनियल स्पिक्यूल्स जो है ये प्रेजेंट रहते हैं फॉर अटैचमेंट पर्पस। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम एनेलिडा। सो एनेलिडा जो वर्ड है ये एनुलस से निकाला हुआ वर्ड है। तो एनेलिडा कॉमनली दे आर कॉल्ड एज द रिंग वर्म। वैसे रिंग वर्म जो है वो एक डिजीज़ को भी कहा जाता है जो फंगस से होती है, ट्राइकोफाइटॉन से, पर वो वहाँ पर जो है वो मिसलीडिंग है। तो यहाँ पे वर्ड एनेलिडा ये एक्चुअली जो है ये इनका कॉमन नेम होता है रिंग वर्म। इनकी बॉडी जो है वो रिंग लाइक सेगमेंट से बनी हुई रहती है, तो इसीलिए जो है इनको एनुलस बियरिंग या एनेलिडा बोलते हैं। सो बॉडी जो है वो रिंग लाइक सेगमेंट की बनी हुई रहती है। सिलोमेट होते हैं ये, ट्रू सिलोमेट होते हैं, और मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, मींस ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। और वेरियस जो बॉडी के सेगमेंट्स हैं वो डिवाइडेड होते हैं बाय मींस ऑफ पार्टीशन कॉल्ड सेप्टा। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीनों जर्म लेयर डेवलप होती है, बायलेटरल सिमेट्री है, इसके पहले भी थी। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। बॉडी जो है यहाँ पर एक थिक क्यूटिकल से कवर्ड रहती है जो कि एक्टोडर्म से रिलीज होती है। और इनके अंदर दो टाइप के हमको जो है मसल्स देखने को मिलते हैं, लॉन्जिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स। बोथ दीज टू टाइप्स ऑफ मसल्स दे हेल्प इन लोकोमोशन, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और कुछ लोकोमोटरी ऑर्गन्स भी होते हैं, दो टाइप के लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं, सीटा प्रेजेंट रहते हैं और पैरापोडिया प्रेजेंट रहते हैं। तो सीटा हमको देखने को मिलते हैं अर्थवर्म्स के अंदर, और पैरापोडिया जो है हमको देखने को मिलते हैं नेरिस के अंदर। एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है, माउथ और एनस अपोजिट एंड पर प्रेजेंट रहते हैं। फेरिंग्स जो होती है मस्कुलर होती है, और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इसोफेगस, स्टमक और बाकी के जो एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सब प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग और कुछ फीचर्स देख रहे हैं यहाँ पर। इनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, दैट एक्सक्रीटरी वेस्ट इज कॉल्ड एज द वर्म कास्टिंग, जो कि नाइट्रोजन और फॉस्फेट रिच होता है, और इनको यूज़ किया जाता है वर्मी कंपोस्टिंग के लिए। सर्कुलेटरी सिस्टम एक बहुत अच्छा फीचर है जो कि क्लोज्ड होता है, एडवांस्ड फीचर है, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हार्ट जो होता है एक चैम्बर उसका डॉर्सल है और एक जो है वो वेंट्रल होता है, वेंट्रल ब्लड वेसल होती है, और हार्ट जो है वो डॉर्सली लोकेटेड है। रेस्पिरेशन मॉइस्ट स्किन के थ्रू होता है, और ऑस्मो रेगुलेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शन के लिए इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं नेफ्रीडिया। नर्वस सिस्टम सिंपल टाइप का होता है। देयर आर 2 सेरेब्रल गैंग्लिया प्रेजेंट जो रिप्रेजेंट करते हैं इसके ब्रेन को विथ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। सेक्सेस जो होते हैं नॉर्मली अलग अलग होते हैं, एक्सेप्शन है लीच और अर्थवर्म का, जहाँ पर सेक्सेस कंबाइन होते हैं, और ये जो कंडीशन है ये हर्माफ्रोडाइट कंडीशन है। लार्वा जो होता है इसका, उसको ओकोफोर लार्वा बोला जाता है। So the larva is actually trochophore larva. It is called as the trochophore larva. एग्जाम्पल में है कॉमन अर्थवर्म फेरेटिमा, उसका साइंटिफिक नेम है। ब्लड सकिंग लीच है, हीरोडिनेरिया और नेरिस है, अरेनिकोला है। इस तरह के इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सो दिस इज़ द डायग्राम एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कट सेक्शन भी दिखाया हुआ है, और ब्लड वेसल जो है वो भी दिखाई हुई है।
क्रॉप यहाँ पर प्रेजेंट है, वो भी दिखाई हुई है। तो बॉडी की एनाटॉमी भी है और क्रॉस सेक्शन भी है इसी डायग्राम के अंदर। दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल। इसके अंदर हम लोग देख पा रहे हैं लीच है, लगवर्म है, नेरिस है, सी माउस है, अर्थवर्म है। सो दीज आर द फ्यू कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एनेलिडा। नेक्स्ट जो फाइलम है, इट इज़ द फाइलम आर्थ्रोपोडा। नो फाइलम आर्थ्रोपोडा, ग्रीक वर्ड आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंटेड और पोडा का मतलब होता है लेग। सो दीज आर द जॉइंटेड appendages having animal or jointed legged animal. This is the largest phylum of our animal kingdom, जिसके अंदर सबसे बड़ी जो क्लास है वो है क्लास इंसेक्टा। बॉडी जो होती है इनकी वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन की बनी हुई रहती है। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो बॉडी जो है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, हेड है, थोरैक्स है और एब्डोमेन है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के तौर पे इनके अंदर गिल्स हैं, बुक गिल्स हैं, फ्लैग लाइक जो है वो गिल्स का स्ट्रक्चर रहता है जिसको बुक गिल्स या बुक लंग्स बोला जाता है, या कि फिर जो है वो ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट रहता है। सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी इसके अंदर डेवलप होते हैं, जैसे इसमें एंटेना है, आइज़ है, कंपाउंड और सिंपल दोनों टाइप के रहते हैं। स्टेटोसिस्ट होता है एक ऑर्गन जो कि इनकी बॉडी को बैलेंस करता है। एक्सक्रीशन जो होता है यहाँ पर वो होता है माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स से। बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस भी रखते हैं, जैसे एपिस इंडिका, एपिस डॉर्सेटा जो हनी बी है, इनसे जो है वो हनी ऑब्टेन होता है। सिल्क वर्म से सिल्क ऑब्टेन होता है। लेसिफर लेक इंसेक्ट से हमको एक रेजिन लेक जो है वो ऑब्टेन होता है। कुछ वेक्टर्स होते हैं जैसे मॉस्किटो है, मलेरिया और डेंगू, इन सब चीज़ों के लिए जो है ये वेक्टर का काम करता है। एनोफिलस, कूलेक्स, एडिस, दीज आर द मॉस्किटो स्पेसीज जो डिफरेंट टाइप के डिजीजेज जो है उसके लिए वेक्टर का काम करते हैं। सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स। कॉकरोच है, स्कॉर्पियन है, लोकस्ट है, सेंटीपेड है, मिलीपेड्स हैं, इसके अंडर में आते हैं। ये और कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बटरफ्लाई है, स्टिक इंसेक्ट है, लेडी बर्ड, बीटल है, फिर उसके बाद में ये ड्रैगन फ्लाई हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। लोकस्ट भी इसी में आता है, वो ग्रिगैरियस होते हैं जिसको टिड्डी बोलते हैं। तो एक साथ में जो है वो स्वॉर्म में चलते हैं, मीन्स पूरा ग्रुप बना करके चलते हैं वो। सो दिस आर द फ्यू एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम मोलस्का। तो ग्रीक वर्ड जो मोलस्का है ये मोलिस से डिराइव किया हुआ वर्ड है और इसका मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। सो कॉमनली दीज आर कॉल्ड एज द सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल्स के अंदर, और एनिमल्स जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, जैसा कि आगे पीछे से ही हो गए हैं, बायलैटरल सिमेट्री। तो ये 3 फीचर्स जो है वो हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, यानी कुछ पानी में भी रह सकते हैं, ज़मीन पर भी रह सकते हैं। बॉडी जो है वो कैलकेरियस शेल से सराउंडेड होती है। रीज़न ये है कि इनकी बॉडी जो है वो सॉफ्ट रहती है, तो सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का एक कवर रहता है जिसको हम कैलकेरियस शेल बोलते हैं। फिर कुछ एनिमल्स के अंदर वो शेल एक्सटर्नल होता है, और जैसे सेपिया है तो इसके अंदर शेल प्रेजेंट तो रहता है बट इट इज़ इंटरनल। और कुछ के अंदर जो है अब्सेंट भी होता है, जैसे स्लग्स हैं, ऑक्टोपस हैं, इनके अंदर शेल जो है वो टोटली अब्सेंट होता है। बॉडी जो होती है इनकी अनसेगमेंटेड होती है, 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, हार्ट, हेड, वेंट्रल मस्कुलर फुट और डॉर्सल विसरल हम्प। मींस इनकी बॉडी का जो इंटरनल मास होता है उसको विसरल हम्प बोला जाता है। और स्किन ओवर विसरल हम्प फॉर्म्स अ मेंटल। तो शेल जो डेवलप होता है वो एक और अदर स्ट्रक्चर से डेवलप होता है जिसको मेंटल बोलते हैं। ये मेंटल जो होता है ये विसरल हम्प यानी जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं इनके, उसके ऊपर की स्किन होती है, तो उससे कैल्शियम कार्बोनेट का शेल जो है ये रिलीज होता है। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, ये जो है रेस्पिरेशन के लिए और एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पर गिल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो मेंटल के नीचे प्रेजेंट रहते हैं। हेड के पास में जो है वेरियस टाइप के टेंटिकल्स रहते हैं। माउथ में एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि एक फाइल लाइक जो है रास्पिंग ऑर्गन होता है, उसको बोला जाता है रेड्यूला। तो यहाँ पर मैं लिखा नहीं हूँ, इट इज़ कॉल्ड एज रेड्यूला। तो ये जो रेड्यूला जो होता है ये फाइल लाइक ऑर्गन होता है। फाइल लाइक यानी जिसको हम लोग घिसने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये फाइल लाइक ऑर्गन होता है रेड्यूला। ओवीपेरस है और
ये फीडिंग में हेल्प करता है, याद रखो इसका फंक्शन जो है रेडुला का, ये फीडिंग में हेल्प करता है इनके। ओवीपेरस है, एग लेइंग। लार्वा जो रहता है ये ट्रोकोप्लेट या विल्जर लार्वा है। एग्जाम्पल में है पाइला, एप्पल स्नेल, पिंकटाडा, ऑयस्टर, पर्ल ऑयस्टर जिसको बोलते हैं, सेपिया कॉमनली कॉल्ड कटल फिश, लोलिगो को स्क्विड बोलते हैं, ऑक्टोपस, डेविल फिश, डेंटालियम, टस्क शेल, काइटॉन जो है, और अप्लाइसिया, सी हेयर। दीज आर द फ्यू कॉमन एग्जाम्पल्स। यहाँ पर डायग्राम दिए हुए हैं, टेंटालियम है, काइटॉन है, ऑक्टोपस है, लिम्निया है, सेपिया है। लिम्निया जो है ये अपना शंख जिसको बोला जाता है, लैंड स्नेल है, फिर यहाँ पर जो है वो पर्ल ऑयस्टर है, यूनियो है। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम एकाइनोडर्मेटा। सो फाइलम एकाइनोडर्मेटा, एकाइनस का मतलब होता है स्पाइन लाइक, और डर्मा मतलब होता है स्किन, एटा मतलब होता है बियरिंग। सो दीज आर कॉमनली कॉल्ड स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है। सो ये कुछ कॉमन फीचर्स हैं। इनके अंदर जो सिमेट्री देखने को मिलती है वो रेडियल सिमेट्री है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है पेंटामेरस सिमेट्री रहती है, यानी बॉडी के पास में जो है वो 5 आर्म्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे स्टारफिश के अंदर। लार्वा इनका जो होता है वो बायलेटरल सिमेट्री शो करता है। एडल्ट जो होते हैं ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, लार्वा जो होता है ये बायलेटरल सिमेट्री शो करता है। एक्सोस्केलेटन जो होता है ये कैल्केरियस होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, जिसके ऊपर जो है वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको ऑसिकल्स कहा जाता है। माउथ जो होता है वो वेंट्रल है, यानी लोअर साइड में होता है, और एनस जो होती है वो अपर साइड में होती है। एक बहुत ही पिक्यूलियर फीचर इस फाइलम में देखने को मिलता है जो किसी और फाइलम में नहीं होता, उसको हम लोग कहते हैं वाटर वस्कुलर सिस्टम, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्यूब फीट सिस्टम, या इसी को जो है वो एम्बुलेक्रल सिस्टम भी बोला जाता है, जिसके अंदर जो है रेडिएटिंग ट्यूब्स लाइक अपेंडेजेस होते हैं जिनको ट्यूब फीट बोलते हैं, और ये लोकोमोटरी होता है, फूड कैप्चर करने में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। एक नर्व रिंग जो रहती है वो माउथ के सराउंडिंग में प्रेजेंट रहती है, और उससे जो है वो 5 रेडियल नर्व्स वहाँ से अराइज होते हैं जो कि हर एक आर्म्स तक का पहुँचते हैं। सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं, और फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है। फ्री स्विमिंग लार्वा इनके अंदर देखने को मिलता है। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे एस्टेरिया, स्टारफिश है, एकाइनस है, सी अर्चिन, एंटीडोन, सी लिली, कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर, और ओफियोरा, ब्रिटल स्टार। तो नेक्स्ट डायग्राम में यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं इनका ट्यूब फीट सिस्टम। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर हम लोग एक आर्म को यहाँ पर कट करके दिखाया गया है, दिस इज़ द ट्यूब फीट सिस्टम। तो इनके ऊपर एक पोरस ओपनिंग प्रेजेंट रहती है जिसको बोलते हैं हम लोग मेड्रिपोराइट, और फिर वहाँ से ये रेडियल जो है ये कैनाल्स सब हर एक आर्म को सप्लाई हो रही हैं। और फिर ये लेटरल कैनाल जो रेडियल कैनाल जा रही है उससे कुछ और कैनाल्स निकल रहे हैं जिनको रेडियल कैनाल बोला जाता है, और ये सेंट्रल, ये बीच में जो है ये सेंट्रल या रिंग कैनाल है, और फिर इसी से जो है वो इस तरह के स्ट्रक्चर्स जुड़े हुए हैं जिसके 2 पार्ट हैं, एम्पुला है और पोडियम है। तो इसी को मिला करके कहा जाता है ट्यूब फुट या ट्यूब फीट सिस्टम। सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एकाइनोडर्म्स। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सी स्टार है, स्टारफिश है, ब्रिटल स्टार है, सी कुकुम्बर भी है। फाइलम हेमी कॉर्डेटा नेक्स्ट फाइलम है, और ये नॉन कॉर्डेट्स के अंदर लास्ट फाइलम है हमारा, फाइलम नंबर 10 है। हेमी मतलब होता है हाफ, और कॉर्डेटा मतलब कॉर्डेट। तो पहले इस फाइलम को जो है वो कॉर्डेटा के अंडर में ही क्लासीफाई किया जाता था, तो इसके लिए इसका नाम जो है अभी हेमी कॉर्डेटा है। तो इसमें जो ज़्यादा एनिमल्स नहीं हैं, वर्म लाइक जो है इन एनिमल्स की बॉडी होती है। ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। बॉडी जो है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, सिलेंड्रिकल है, और 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है बॉडी, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में। सर्कुलेटरी सिस्टम जो इनका होता है ये ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेशन जो होता है ये गिल्स के थ्रू है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है ये प्रोबोसिस पर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं, वहाँ से वेस्ट मटेरियल बॉडी के बाहर रिलीज होता है। सेक्सेस अलग अलग होते हैं, मेल फीमेल। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट है थ्रू लार्वल स्टेज। ब्लानोग्लोसस और सेकोग्लोसस ये 2 कॉमन रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल हैं इस फाइलम के अंदर।
सो दिस इज द एग्जांपल, द डायग्राम शोइंग द बेलानोग्लोसस, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। यहाँ पर इसके बॉडी के 3 पार्ट्स हम लोग देख पा रहे हैं। यहाँ से जो है फाइलम कॉर्डेटा हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। सो फाइलम कॉर्डेटा, जो बेसिक फीचर्स हैं फाइलम कॉर्डेटा के वो हैं प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहते हैं और पोस्ट एनल टेल। तो ये 3 जो होते हैं, ये 3 कैरेक्टर जो मैंने अभी बताए, ये 3 जो है ये कॉर्डेट के, सभी कॉर्डेट के रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर हैं। सबसे पहले तो नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना, लाइफ की किसी भी स्टेज पर नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट रहना। दूसरा जो है फेरेंजियल गिल स्लिट्स का प्रेजेंट रहना। और तीसरा पोस्ट एनल टेल, मतलब जो टेल है वो एनस के आगे तक का पहुंचना उसका, तो पोस्ट एनल टेल का प्रेजेंट रहना। सो दीज आर द फ्यू टिपिकल कॉर्डेट कैरेक्टर। कुछ और कॉर्डेट के जो कैरेक्टर हैं उसके अंदर में आ जाते हैं, जैसे वेंट्रल सर्कुलेटरी सिस्टम, डॉर्सल नर्वस सिस्टम, ये कुछ और फीचर्स हैं। सो एनिमल्स जो है नोटोकॉर्ड वाले, जो अपनी लाइफ की किसी न किसी स्टेज पर नोटोकॉर्ड शो करेंगे, दे आर क्लासिफाइड एज कॉर्डेट एनिमल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, बायलैटरल सिमेट्री होती है, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट रहती है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है यहाँ पर टोटली क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसमें ब्लड जो है वो डिफरेंट टाइप के वेसल्स के थ्रू बॉडी ऑर्गन्स तक का फ्लो होकर के जाता है। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट रहती है और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहते हैं। फिर फाइलम कॉर्डेटा के अंदर जो है 3 सब फाइलम आते हैं इसके अंदर। इसमें है पहले यूरोकॉर्डेटा, या इसको जो है वो ट्यूनिकेटा भी बोला जाता है। फिर है सिफेलोकॉर्डेटा और फाइलम सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो ये 3 फाइलम है, सब फाइलम है इसके अंडर में। यहाँ पर जो है आगे कॉर्डेट को थोड़ा क्लासीफाई किया गया है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं सब फाइलम 3 है, यूरोकॉर्डेटा है, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो इसमें से यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, इन दोनों को मिला करके बोला जाता है प्रोटोकॉर्डेट्स। सो दे आर कॉल्ड एज प्रोटोकॉर्डेट, क्योंकि ये प्रीमिटिव टाइप के कॉर्डेट हैं, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। और वर्टिब्रेटा जो है ये हायर कॉर्डेट्स हैं। फिर आगे फर्दर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वर्टिब्रेट्स को फिर 2 डिवीज़न में क्लासीफाई किया गया, बेस्ड ऑन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ जॉ। तो जिनके पास में जॉ नहीं होता दे आर क्लासीफाइड एज अग्नाथा, और जिनके पास जॉ होता है दे आर एज नेथोस्टोमेटा। देन अग्नाथा के अंदर एक ही क्लास है सर्कुलर माउथ वाले एनिमल, साइक्लोस्टोमेटा। और नेथोस्टोमेटा में 2 सुपर क्लास है, सुपर क्लास पाइसेस है और सुपर क्लास टेट्रापोडा है। तो सुपर क्लास पाइसेस में लोकोमोटरी जो ऑर्गन होता है वो फिन्स प्रेजेंट होते हैं, और टेट्रापोड्स के अंदर जो है लिम्स प्रेजेंट होते हैं। सुपर क्लास पाइसेस में सभी फिशेज आते हैं। यहाँ पर 2 इसकी जो है क्लास है, कॉन्ड्रिक थाइस और ऑस्टिक थाइस। कॉन्ड्रिक थाइस का मतलब होता है कार्टिलेजिनस फिशेस और ऑस्टिक थाइस का मतलब होता है बोनी फिशेस। फिर टेट्रापोड्स के अंदर एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मेमेलिया, ये 4 क्लास आती हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोग जो है फिशेस या क्लास पाइसेस को यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे प्रोटोकॉर्डेट में आप यहाँ पर जो है वो कैरेक्टर्स देख पा रहे हैं, और एक तरफ जो है वर्टिब्रेट्स हैं। तो प्रोटोकॉर्डेट्स के अंदर क्लास साइक्लोस्टोमेटा, एक ही क्लास है, क्लास साइक्लोस्टोमेटा। माउथ जो होता है इनका सर्कुलर होता है। सो ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा ये जो होते हैं दे आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम अदर फिशेस। ये एनिमल देखने में खुद भी जो है वो फिश लाइक होते हैं, बट दे आर नॉट ट्रू फिशेस। तो बॉडी जो है वो इलोंगेटेड होती है, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहते हैं जहाँ से रेस्पिरेशन होता है। साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं इनका जो माउथ होता है वो सकिंग टाइप का माउथ होता है, सर्कुलर होता है, सकिंग टाइप का होता है, बट जॉज जो होते हैं ये अब्सेंट होते हैं। बॉडी जो है उसके ऊपर किसी भी टाइप के कोई स्केल्स प्रेजेंट नहीं रहते, और पेयर्ड फिन्स नहीं होते, फिन्स होते हैं बट वो पेयर में, जोड़ी में नहीं होते हैं। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो होते हैं ये कार्टिलेज के बने हुए रहते हैं। सर्कुलेशन यहाँ पर आगे भी क्लोज टाइप ही रहेगा। साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं मरीन होते हैं नॉर्मली, लेकिन स्पॉनिंग के लिए, स्पॉनिंग का मतलब होता है अंडे देने के लिए, स्पॉनिंग के लिए जो है ये फ्रेश वाटर में आते हैं, जहाँ पर ये स्पॉन करते हैं, अंडे देते हैं, और फिर वहीं पर उनका लाइफ स्पैन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, वहाँ पर फिर उनकी डेथ हो जाती है। लार्वे जो वहाँ से हैच आउट होते हैं वो फिर निकल करके वापस से मरीन इन्वायरमेंट में रिटर्न आ जाते हैं। और इनका जो लार्वा होता है मेटामॉर्फोस करने के लिए रिटर्न टू ओशन आता है। 2 कॉमन एग्जांपल इसमें याद रखना है, पेट्रोमाइजोन कॉमन नेम है लैम्प्रे, मिक्सिन कॉमन नेम है हैगफिश। नेक्स्ट है क्लास पाइसेस।
तो जो फिशेस के जनरल फीचर्स हैं वो तो हमको पता ही हैं। तो फिशेस के अंदर जो बेसिक फीचर्स होते हैं जैसे लेटरल लाइन सिस्टम डेवलप होता है इसके अंदर, और इसके अलावा जो है वो हार्ट 2 चैम्बर होता है फिशेस में, लोकोमोशन के लिए फिन्स प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के ऊपर जो है स्केल्स प्रेजेंट होते हैं एज अ पार्ट ऑफ देयर एक्सोस्केलेटन। एक्वेटिक होते हैं, मरीन और फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, कुछ ब्रेकिश वाटर हो सकते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, मतलब अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है रेगुलेट नहीं कर पाते। कुछ फिशेस जो है वो डेट्राइटस के ऊपर फीड करते हैं, कुछ प्लैंक्टॉन्स के ऊपर, कुछ अलगी के ऊपर, और कुछ मोलस्कन एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं। फिर स्केलेटन याद रखना है, डर्मल स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं बॉडी में। बॉडी जो होती है स्ट्रीम लाइंड होती है या बोट शेप बॉडी होती है ताकि स्विमिंग के टाइम पे रेजिस्टेंस कम से कम हो। माउथ जो है वो टर्मिनल भी हो सकता है, वेंट्रल पोजीशन का भी हो सकता है। रेस्पिरेशन के लिए गिल्स प्रेजेंट होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड टाइप का होता है। 2 चैम्बर्ड जो है वो हार्ट होता है प्रेजेंट। नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन जो है वो वेल डेवलप होते हैं। कुछ फिशेस के अंदर ऑल्फैक्टरी लोब जो है वेल डेवलप होते हैं। फिर सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं, मैक्सिमम जो है वो ओवीपेरस होते हैं, कुछ फिशेस जो होते हैं वो वीवीपेरस होते हैं। अब इसके अंदर जो है 2 क्लासेस जो हैं उन क्लासेस के फीचर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो जनरल फीचर्स तो मैंने जो है वो बता दिया आपको। अब यहाँ पर हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू देयर 2 क्लासेस, 2 क्लास हैं इसके अंदर, कॉन्ड्रिक थाइस है और ऑस्टिक थाइस है। तो कॉन्ड्रिक थाइस जो कि कार्टिलेजिनस फिशेज़ हैं जिनका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना हुआ रहता है, और ऑस्टिक थाइस जो होते हैं ये इनका एंडोस्केलेटन बोनी होता है। कॉन्ड्रिक थाइस जो होते हैं वो मरीन फिशेज़ होते हैं एक्सक्लूसिवली, और ऑस्टिक थाइस दोनों टाइप के हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मरीन भी हो सकते हैं। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है और यहाँ पर बोनी एंडोस्केलेटन है। यहाँ पर जो है वो 5 पेयर गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहते हैं, और गिल्स के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, मतलब विदाउट ओपरकुलम। ओपरकुलम बोलते हैं गिल की कवरिंग को। यहाँ पे 7 पेयर्स होते हैं गिल स्लिट्स और उसके ऊपर कवर होता है जिसको ओपरकुलम बोला जाता है। इसके अंदर स्विम ब्लैडर एब्सेंट होता है, तो इसके लिए इन फिशेस को कंटिन्यूसली तैरना पड़ता है। मीन्स दे कंटिन्यूसली हैव टू स्विम। जैसे शार्क है तो उसको कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है। जबकि जो फ्रेश वाटर और जी आके जो ऑस्टिक थाइस होती हैं इनके अंदर एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर प्रेजेंट रहता है, तो उसके अंदर ये ऑक्सीजन को स्टोर करके रखते हैं। माउथ इनका वेंट्रल होता है, नीचे की तरफ होता है, और इनका जो माउथ होता है वो टर्मिनल होता है। मोस्ट ऑफ कॉन्ड्रिक थाइस, वैसे कॉन्ड्रिक थाइस जो होते हैं दे आर वीवी पैरस विथ इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और ये ओवीपेरस होते हैं और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। यहाँ पर वेरियस टाइप के ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कुछ फिशेस के पास में जो है वो इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं इलेक्ट्रिक रे के पास में, कुछ फिशेस के पास में जो है वो स्टिंग्स प्रेजेंट रहते हैं स्टिंग रे के अंदर, और इस तरह का कोई स्ट्रक्चर इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। सो दिस इज़ द कंपेरिजन इन ऑस्ट्रिक थाइस एंड कॉन्ड्रिक थाइस। तो एक तरफ जो है वो एक टिपिकल ऑस्ट्रिक थाइस फिश है, और लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग जो है ये शार्क का डायग्राम देख रहे हैं। तो माउथ देख सकते हैं आप, इसका जो इस तरफ माउथ है ये वेंट्रल माउथ है, और ये वाला जो माउथ है ये ऐसे टर्मिनल माउथ है। और बाकी जो डिफरेंस और फीचर्स हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है जो स्केल्स रहते हैं बॉडी पर, ये इस टाइप के स्केल्स रहते हैं, इनको साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल बोलते हैं। और इसके अंदर जो स्केल्स होते हैं ये ऐसे बहुत सिरेटेड होते हैं, यानी बहुत शार्प होते हैं। इस टाइप के स्केल्स को बोला जाता है प्लेकॉइड स्केल्स। तो स्केल के अंदर भी जो है वो डिफरेंस होता है कॉन्ड्रिक थाइस और ऑस्ट्रिक थाइस में। नेक्स्ट क्लास है क्लास एम्फीबिया। नाउ क्लास एम्फीबिया ये जो है दोनों जगह पर डुअल मोड ऑफ लाइफ वाले, एम्फी का मतलब होता है डुअल या बोथ, और बायोस से वर्ड बिया लिया गया है मतलब लिविंग। सो दे हैव डुअल मोड ऑफ लाइफ। 2 फेजेस यहाँ पर हैं, एडल्ट और लार्वे, जिसके अंदर क्लियर कट डिस्टिंग्विश हमको देखने को मिलता है। लार्वा जो होता है वो एक्वेटिक होता है इनके अंदर, और एडल्ट जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और एक्वेटिक, मतलब उनको हम सेमी एक्वेटिक बोल सकते हैं। और ब्रीडिंग और फर्टिलाइजेशन के लिए इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स रहते हैं, बॉडी जो है वो हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होती है, और नेक प्रेजेंट नहीं होती। टेल भी जो है वो एडल्ट में प्रेजेंट नहीं होती, लार्वे के अंदर जो है वो टेल प्रेजेंट होती है। स्किन जो होती है वो मॉइस्ट होती है विदाउट स्केल।
ग्लैंड्स वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं कुछ, और मॉइस्ट होती है। टिम्पैनम प्रेजेंट होता है जो कि ईयर को रिप्रेजेंट करता है। फिर एलिमेंट्री कनाल, यूरिनरी ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ये तीन चीज़ें वो एक ही कॉमन ओपनिंग में ओपन होती हैं जिसको बोला जाता है क्लोएका, और जो बॉडी के बाहर ओपन होती है। हार्ट जो होता है इनके अंदर, या सर्कुलेटरी सिस्टम, ये होता है, इट पजेस 3 चैम्बर्ड हार्ट। 2 अपर चैम्बर ऑरिकल्स रहते हैं और एक जो होता है वो वेंट्रिकल होता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल है फिशेज़ की तरह ये भी। फिशेज़, रेप्टाइल्स और एम्फीबियन, ये तीनों जो क्लास हैं ये कोल्ड ब्लडेड में आती हैं, या इनको जो है हम लोग एक्टोथर्म्स भी बोलते हैं या पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स भी बोलते हैं। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल जो इनके स्कल में होता है वो 2 होता है, सो दे हैव डाइकोंडाइलिक स्कल। 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं। रेस्पिरेशन, जो टेडपोल, इनका जो लार्वा होता है उसको टेडपोल बोलते हैं, तो टेडपोल के अंदर गिल्स के थ्रू और एडल्ट में लंग और मॉइस्ट स्किन के थ्रू होता है। सेक्सेस अलग अलग होते हैं और कॉमन एग्जाम्पल में आ जाते हैं फ्रॉग है, टोड है, सेलेमेंडर है और कुछ लिम्बलेस एम्फीबियन है, जैसे कॉमन एग्जाम्पल उसकी है सेसेलियन। दिस इज़ द फ्रॉग एनाटॉमी, उसका स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है यहाँ पे जो कि इसकी रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल है। दीज आर फ्यू मोर एम्फीबियंस, कुछ और एम्फीबियंस यहाँ पर दिखाए हुए हैं। कुछ एम्फीबियंस जो होते हैं उनको लिम्स नहीं होते हैं, मीन्स उनके जो पैर होते हैं वो टोटली absent होते हैं। दे आर कॉल्ड एज लिम्बलेस एम्फीबियन, आपोडा टाइप के होते हैं वो। नेक्स्ट क्लास है क्लास रेप्टिलिया। सो रेप्टिलिया या क्रॉलिंग और क्रीपिंग एनिमल्स को बोलते हैं, मतलब रेंगने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको बोला जाता है। सो दे आर द क्रॉलिंग एनिमल। बॉडी जो होती है वो ड्राई कॉर्निफाइड स्किन, मीन्स केराटिन रिच स्किन से ढकी हुई रहती है, और या के कुछ के अंदर एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं और कुछ के अंदर जो है स्कूट्स प्रेजेंट रहते हैं। जैसे क्रोकोडाइल के अंदर ऐसे स्पाइनी स्ट्रक्चर ऊपर निकले हुए रहते हैं, दे आर कॉल्ड एज द स्कूट्स। पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, दिस इज नॉर्मल फीचर, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट रहती है। एक्सटर्नल ईयर की ओपनिंग्स absent होते हैं। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स हैं जो कि एंड होते हैं 5 डिजिट के ऊपर। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं यहाँ पर। हार्ट जो होता है उनका 3 चैम्बर्ड है, कार्निवोरस एनिमल होते हैं। कॉमन एग्जांपल इसके अंदर है जैसे स्नेक्स और लिजार्ड है। तो स्नेक्स हैं, लिजार्ड है, ये अपने स्केल्स को और अपनी स्किन, आउटर स्किन जो होती है उसको पीरियोडिकली शेड करते रहते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे टर्टल है, चैलिनिया उसका नाम है, लिजार्ड हेमीडेक्टाइलस है, और स्नेक्स आ जाते हैं अलग अलग, क्रोकोडाइल्स भी आ जाते हैं इसी में। सो स्नेक है, लिजार्ड है, क्रोकोडाइल है, टॉर्टोइज है और टर्टल है। नेक्स्ट क्लास है एव्स। नाउ क्लास एव्स जो है, वर्ड एविस से बना हुआ वर्ड है एव्स, इसका मतलब होता है ऑल बर्ड्स, मीन्स एयर में रहने वाले एनिमल्स। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है ताकि उड़ने के टाइम पे लीस्ट रेजिस्टेंस हो। बॉडी जो है वो हेड, ट्रंक और लिम्स में डिवाइडेड है। इवन टेल इज़ ऑल्सो प्रेजेंट, हेड, ट्रंक, टेल इज़ प्रेजेंट। बॉडी जो है वो फीदर से कवर्ड है, और 4 लिम्स जो होते हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू, 4 लिम्स जो होते हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू विंग्स। फीदर नहीं आएगा, विंग्स, और विंग्स के ऊपर फिर फीदर प्रेजेंट रहते हैं। बॉन्स जो होते हैं वो हॉलो या न्यूमेटिक होते हैं, तो उड़ने के टाइम पर उसके रेजिस्टेंस कम से कम मिलता है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, क्योंकि इसके पहले के जो 3 क्लास है वो कोल्ड ब्लडेड है, और यहाँ पर जो है इसके आगे फिर ये वार्म ब्लडेड है। 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, सो डबल सर्कुलेशन यहाँ से हमको देखने को मिलता है। टीथ जो है वो absent है, यहाँ पर बीक के अंदर कोई टीथ नहीं होते। एलिमेंट्री कनाल के पास में क्रॉप और गिजार्ड प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि हमको देखने को मिलते हैं आर्थ्रोपोड्स के अंदर। आईसाइट जो होता है इनका बहुत शार्प होता है। ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं एट द बेस ऑफ द टेल, उसको लेकर के ये जो है प्रीनिंग करते हैं, मतलब अपने पूरी बॉडी पर, पूरे फीदर के ऊपर इसको फैलाते हैं। ओवीपेरस या एग लेइंग होते हैं ये। और फिर उसके बाद में सेंस ऑफ स्मेल जो होती है वो पुअरली डेवलप होती है, बट जो इनकी आईसाइट होती है वो ज़्यादा डेवलप होती है। कॉमन एग्जांपल के अंदर कॉर्वस, क्रॉ, कोलंबा या पिजन, सिटाकुला, पैरोट, स्टूर्थियो, ऑस्ट्रिच, पैवो, पिकॉक,
एप्टिनोडाइट्स, पेंगुइन, नियोफ्रॉन, वल्चर। इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल हैं। साइंटिफिक नेम भी हमको याद रखना है और कॉमन नेम भी याद रखना है एग्जाम्पल के अंदर। नेक्स्ट क्लास है क्लास मेमिलिया। तो फाइलम कॉर्डेटा के सब फाइलम वर्टिब्रेटा में ये फिफ्थ और लास्ट क्लास है मेमिलिया। मेमिलिया वर्ड मेमा से निकाला हुआ वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्रेस्ट। सो दीज possessed द ब्रेस्ट फॉर फीडिंग ऑफ देयर यंग वन, और हर हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं। सो दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। नेचर में कॉस्मोपॉलिटन है, मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर है, और हाईली डेवलप्ड क्लास है एनिमल किंगडम की। दे प्रोड्यूस द मिल्क इन मेमरी ग्लैंड। स्किन के ऊपर जो है वो हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट रहते हैं, जो पिन्ना हमको देखने को मिलता है वो एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है, टीथ प्रेजेंट रहते हैं, परफेक्टली 4 चैम्बर्ड हार्ट है, और डबल सर्कुलेशन रहता है। डायफ्राम इनके अंदर प्रेजेंट रहता है जो इनकी बॉडी कैविटी को जो है 2 पार्ट में डिवाइड करता है। अपर जो बॉडी कैविटी होती है वो चेस्ट और लोअर एब्डोमेन के अंदर। कॉमन एग्जाम्पल में इसमें आ जाते हैं व्हेल, या इसका साइंटिफिक नेम है बेलोनोप्टेरा, मंकी, मकाका, इक्वस या हॉर्स, इस तरह से। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल अपने बुक में जो है वो दी हुई हैं। ये सब एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने फ़ोटोग्राफ के फॉर्म में रखा है। तो एलिफेंट है, कंगारू है, मैक्रोपस जिसको कहा जाता है, काऊ है, रेट है, बैट है, मोंगूस है, रैबिट है, डॉल्फिन है, फिर बबून है, गोरिल्ला है, चिंपैंजी हैं, ये सब इसी ग्रुप में आते हैं, इसी क्लास में आते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमने हमारा चैप्टर किंगडम एनिमलिया या एनिमल किंगडम जो है ये हमने कंप्लीट कर लिया। तो अपना जो यूनिट 1 था, यूनिट 1 के जो 4 चैप्टर थे वो यहाँ तक के हमारे सब कंप्लीट हो गए हैं। तो मैक्सिमम चैप्टर्स जो है वो बायो के कंप्लीट हो गए हैं। मैडम जो है वो रिमेनिंग जो चैप्टर हैं वो कंप्लीट करवा रहे होंगे आपको। तो यहाँ पर हम लोग आज का लेक्चर अपना स्टॉप करते हैं।